बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 22 अगस्त के दूसरे वीलाग के साथ हाज़िर हूं। जैसे कि पहले वीलाग में मैंने अर्ज़ किया था कि नौशेरवां मफरूर है, इंशाल्लाह कल आ जाएगा काबू, पकड़ेंगे कल उसको, तो कल उसके साथ वीलाग होगा। आज सरदस्त जो मैं वीलाग करने जा रहा हूँ उसमें जो मौज़ूआत हैं उसमें एक बड़ा अहम सवाल भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ तज्ज़िया है कि क्या नून लीग के लिए मुक़तदरा के दरवाज़े बंद हो गए हैं, वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है मफाहमत वाला, और नए जोड़ तोड़ सियासी जमातों में नई ग्रुप बंदियाँ, नई साहब बंदियाँ, किस जमात से कितने बंदे कहाँ जा रहे हैं, कौन उनकी डोरियाँ हिला रहा है, पीपल्स पार्टी को क्या मिलने वाला है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई जो है जश्न मना रही है 3 साल कारकर्दगी का, और किस हद तक वो हक बजानब है इस जश्न मनाने में, और पार्लियामेंट की बजाय वो अपनी तकरीबात पार्लियामेंट से बाहर क्यों मना रही है, और आइनी तौर पर वो किस हद तक पाबंद है कि अपनी सालाना रिपोर्ट असम्बली में, पार्लियामेंट में पेश करे, और आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका बड़ा चर्चा है, क्या सियासी जमातें उस पर इत्फाक कर लेंगी, कानून साजी हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। और फिर मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बेंच ने सहाफ़ियों के हवाले से जो अज़ खुद नोटिस लिया था, जो उनकी पकड़ दकड़ हो रही है और FIA से रिपोर्ट मांगी थी, वो बेंच टूट गया है या तोड़ दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात अफ़गानिस्तान पे, आखिर पे 2-4 लाइनें। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाले बेंच पे। वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो पहला वीलाग था उसमें मैंने कहा था कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ मिस्टर जस्टिस जाहिया अफरीदी थे, जिन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर। वो मुख्तलिफ लोगों ने निशानदेही की है, हमारे व्यूज़ जो हैं, और उन्होंने कहा है कि काजी साहब के साथ यही अफरीदी नहीं बल्कि जमाल खान मंदोखेल, अभी जिनका तकर्र हुआ है, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, और इसी माह उनका सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्र हुआ, वो थे। तो वो बेंच 26 तारीख के लिए उन्होंने नोटिस जारी किए थे, और 23 के लिए यानी कल के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिए गए। सुओ मोटो के इख्तियारात 184(3) वो उस पर पहले भी लाग में हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो अगले हफ्ते का बेंच था मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ काजी फायज़ ईसा का, वो तोड़ दिया गया है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कोई इंतज़ामी भी हो सकती हैं, जो भी मामलात हैं। और जो मंदोखेल साहब हैं जमाल खान, उनको जो 3 रुकनी बेंच है एजाज़ुल एहसन साहब वाला, उसमें शामिल कर दिया गया है। अब वो जो 3 रुकनी बेंच होगा वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन, मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जबकि जो बेंच नंबर 2 है काजी फायज़ ईसा वाला, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को शामिल किया गया है। यानी वो दूसरा जो बेंच नंबर 2 होगा वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल होगा। वो जो इंतज़ामी मामला है, वो जो सहाफ़ियों वाली पिटीशन का मामला है, वो उस पर एतराज़ किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। ज़ाहिर है जो काजी मुखालफ लॉबी है उसकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब जजों को अदालत में दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं था, जबकि मैंने देखा हुआ ख़तों पे जो ख़त मसूल होते हैं जजों को सुप्रीम कोर्ट के, उनको मैंने जजेस को उन पर सुओ मोटो लेते देखा है। ये ठीक है कि वो सुओ मोटो लेने के बाद, कार्रवाई करने के बाद स्टे भी कर देते हैं, वो मामला फिर चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील के लिए भेज देते हैं। सुओ मोटो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नहीं है, अगर ये है तो सबका है, सिर्फ बेंच की तश्कील का मामला है। जो 1980 के रूल्स हैं, जिनका मैंने पिछले वीलाग में जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑर्डर 11 के तहत
ये बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, फिर बेंच बदल देना, केस एक चलता हुआ केस एक बेंच से दूसरे बेंच में ले जाना, ये उनका इख्तियार नहीं है। चलो देखते हैं कल क्या होता है, साफ़ी क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, कौन कौन पेश होता है, क्या वो अपना केस खुद लड़ते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर वकील की खिदमात लेते हैं, इस पे कल पता चल जाएगा। और मैंने तो यही मशवरा दिया है, बल्कि यही मशवरा दे रहा हूँ कि फुल कोर्ट की इस्तदा करनी चाहिए कि जनाब आप 5 जज ना बैठे, 17 जितने भी जज हैं, 16 रह गए, 16 जजेस बैठे और बैठ के फैसला करें, क्योंकि ये रूल्स का मामला है। चीफ साहब बाहर है, 15 रह गए, वो बैठ जाएं, देख लें क्या सूरत हाल है। 2 जजेस तो जो जिसके बारे में हामिद खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए 2 जज तो खैर इधर उधर हो गए ना, बाकी 15 रह गए हैं, देख लें क्या होता है क्या नहीं होता। हामिद खान साहब, मैंने अर्ज़ किया था कि पीटीआई के इमरान खान के बड़े करीबी थे, इमरान खान के बाद दूसरा नंबर था एक दौर में उनका। उनकी जो खताबत है वो साफ सीधी बात करने वाले। जब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते थे तो उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी जो जू में नहीं हो, 2 मतलब निकले, वो सीधी बात किया करते थे। उनका एक बड़ा कमाल का खिताब है, कोरोना के इब्तदाई दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेमिनार करवाया था कि ऑनलाइन केसों की समाअत के हवाले से ये वो, वहाँ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की अपने खिताब में। वो टीवी शीवी पे तो चला नहीं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि कोरोना भी अजीब चीज़ है, इसने हमें नकाब पोश बना दिया, यानी वो मास्क वगैरह जो पहनते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। जजेस को कह रहे हैं वो कि हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जजेस जो हैं वो वकला को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं और वकला अपने क्लाइंट को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इस तरह की खैर बात की थी। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क आगे चलेगा। दूसरा जो मौजू मेरे ख्याल में अंडर डिस्कशन होना चाहिए, जाना चाहिए, वो है वोटिंग मशीनों वाला इशू। इस पे बड़ा शोर मचा रही है अपोजिशन, जनाब कि इन्होंने फ्रॉड कर लेना है, कोई ये कर लेना है, वो कर लेना है। वो कह रहे हैं जनाब ये साफ़ सुथरा तरीका है वोटिंग का। तो इस पे अभी तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद कानून साजी ना हो सके, क्योंकि अपोजिशन ने बड़ा रौला डाला हुआ है। सेनेट में भी बिल जाना होता है, ये पहले पास हो गया, फिर वो उसके अपने एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के, फिर अदालतें हैं। ये मैं पेशगोई कर रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं, जो वो ये जिसकी नुमाइश करते फिर रहे हैं, इसके इस्तेमाल का बिल जो है या कानून है वो बन जाना है। ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातें जो हैं इस पे या तो खामोशी इख्तियार करेंगी पार्लियामेंट के अंदर, या ऐसा लाएअमल बनाएंगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो अगले इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए कानून जो है वो बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर तो नताइज आ गए इनकी अपोजिशन जो है नून लीग वगैरह इनकी पसंद के, फिर तो ये कहेंगे पीटीआई आप शोर नहीं मचा सकती धांधली का, क्योंकि मशीनें यही लेके आए थे, तो ठीक है आप भुगते, फेयर इलेक्शन हो गए। अगर ये हार गए, इस मुल्क की तारीख है कोई मानता नहीं कि जनाब हम इलेक्शन हार गए हैं। जितने भी बुरे तरीके से हारे कहते हैं जनाब धांधली होगी, धांधली होगी। ये तो शुरू से और खुद कहते हैं कि जनाब इलेक्शन चोरी करते हैं, हमारा बड़ा तजर्बा है वगैरह वगैरह। अगर ये हार जाते हैं तो ये कहेंगे जनाब देखा हमने कहा नहीं था कि वोटिंग मशीनों के ज़रिए वोट चोरी होने, ये कर लिए इन्होंने। ये एक नया फड्डा जो है
वो पड़ जाएगा वो। दूसरा, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बात जो मेन इशू है वो है कि क्या मुक्तदरा ने नून लीग के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मसालत वाला जो अमल था, चैप्टर था, वो क्लोज कर दिया गया है। वो आर्जी तौर पर जो मेरी इतला है उसको क्लोज ही समझा जाए। वजह उसकी ये है कि नून लीग ने थोड़ी सी देर कर दी है वो मसालत के अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से। अब उन्होंने कई ऑप्शन रखे होते हैं, ABCD। तो जो उनका ए ऑप्शन था नून लीग वाला कि इनको चुप करवाएं किसी तरीके से, वो चैप्टर आर्जी तौर पर आप समझे क्लोज हो गया है 1 साल के लिए। ये मैं 1 साल का वक्त भी बता रहा हूँ कि 1 साल के लिए क्लोज हो गया है। अब अगर नून लीग का चैप्टर क्लोज हो गया है तो इमरान खान का चैप्टर भी आप क्लोज ही समझें, वो भी क्लोज हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिस पे मुक्तदरा जो है वो खुश नहीं है। वो बस एमी मजबूरी के तहत वो उनको जो है कर रहे हैं, उनको कह लें बात मान रहे हैं, ये कहा जा सकता है। वैसे तो वो असूली तौर पे, आईनी तौर पे तो ताबे हैं उनकी, लेकिन हमारी मुक्तदरा तो खुद को ताबे समझती नहीं है। वो तो कहते हैं जनाब असल उमरान हम है, और इसको आप छुपाते भी नहीं है। वो कहते हैं जनाब ओपन करें इस बात को कि यहाँ इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार आला, वो तो हम ही इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी अंदाज में। अब हो ये रहा है कि काफ लीग जो है वो उसका ये आखिरी इत्तेहाद है, जो चौधरी शजात साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपनी निजी महफिलों में कह दिया है कि जनाब हमने 5 साल पूरा करने का वादा किया था PTI के साथ, वो हमने अपना वादा पूरा कर देना है। उसके बाद तुसी अपने घर ते असीं अपने घर। नून लीग में, जैसा मैंने पहले भी लाग में कहा था, वो मैंने लोहे के चनों वाली बात भी की थी कि कुछ लोगों को तोड़ा जा रहा है, अंडर प्रेशर किया जा रहा है, या किसी भी अंदाज से या मनाया जा रहा है। वो जो अमल है तोड़ने का, या नून लीग के अंदर ग्रुप बंदी का, जो मसालती जहन रखने वाले लोग हैं, मसालती या जो भी उसको नाम दे लें, अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, या जेलों की गर्मी से बचने के लिए, वो लोगों का एक ग्रुप जो है वो उसके साथ फाइनल करके खुफिया तौर पे रख लिया जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुए, बहुत सारे मामला अभी ऐसे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुए उस ग्रुप में, और उस पर जो चोट मारनी है वो मारनी है इलेक्शन के करीब जाकर, फौरी नहीं। जैसे कि आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग के जो टिकट होल्डर थे जनूबी पंजाब वाले, कई एक, उन्होंने ऐन वक्त पर अपने टिकट वापस कर दिए थे। उससे मोराल डाउन हो जाता है, अवाम में ये तासर जाता है कि ये पार्टी तो गई। उस वक्त ये हो सकता है। अब नून लीग इसको कैसे संभालती है, जो इनके कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो मामले को कैसे देखते हैं, उन लोगों को कैसे अपने साथ जोड़े रखते हैं। शादी वाला मामला हो गया, आज ख़त्म हो जाएगा, कोई फारग ही है, फिर यही काम करना है इन्होंने, वो है। और दूसरा जो PTI है, इसके अंदर जो ग्रुप बनती हैं, एक तो 3 ग्रुप निकल गया, 3 ग्रुप मुक्तदरा का ग्रुप, वो किधर जाएगा, किसके साथ जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ बड़े वादे वाइद हो चुके हैं कि जनाब आपको मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। पंजाब में, वफाक में ये एक इत्तेहाद बनेगा, और PTI में अब्दुल अलीम खान वगैरह की खबरें हारून रशीद साहब ने दी हैं, हमारे कुछ व्लॉगर्स ने दी हैं, जबकि मैं वो बहुत पहले कह चुका। जब नज़ीर चौहान गए थे उनके साथ, जहांगीर तरीन के साथ, हो सकता मैंने कह दिया था कि इस मतलब अब्दुल अलीम खान भी पीछे या बिल वास्ता तौर पर 3 ग्रुप के साथ हैं। अब उसमें गवर्नर पंजाब का नाम भी आ रहा है, चौधरी सरवर का, कि वो भी जो PTI का नाराज़ ग्रुप होगा या अलग हो जाने वाले लोग होंगे उनमें हो सकते हैं। लेकिन ये सदका खबर नहीं, अलीम खान की हद तक मैं कह सकता हूँ कि ये यस जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है
काफली कह रही है कि सेकंड ऑप्शन हमें इक़्तिदार मिलेगा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ ये लोग भेजे जाएंगे। जो कुछ हो सकता है काफली को भी हिस्सा मिल जाए, लेकिन ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये हो सकता है एक नया तरीका इख्तियार कर लें कि सवाई जो लोग होंगे वो काफली को दे दें और जो एमएनएस के उम्मीदवार इलेक्टेबल हैं वो पीपल्स पार्टी को दे दें। लेकिन जो डोमिनेट करेगी जमात, जो उनकी प्लानिंग है, लेकिन अल्लाह की एक अपनी प्लानिंग होती है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी डोमिनेट करेगी इन इत्तेहादों में। जो भी बनेंगे सब बनिए जैसे भी होंगी, ये सियासी इत्तेहाद इलेक्शन के लिए बनेंगे और ये मामला चलेगा अगले साल नवंबर तक। उसके बाद ये चीज़ें जो आज मैं बयान कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी। एक तो है ना, कुछ सियासी जमातें हैं जो तमाम सियासी जमातें रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, कुछ जमातें रजिस्टर्ड हैं मुक़्तदरा के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास। जो मुकाबला होना है वो जो रजिस्टर्ड जमातें हैं मुक़्तदरा के पास, या रजिस्ट्रेशन के लिए गेट नंबर 4 से गुजरना पड़ता है, उनके दरमियान मुकाबला करवाने की जो है वो बातें हो रही हैं। लेकिन अगले साल नवंबर 2022 के बाद क्या सूरत बनती है, ये मैंने जो स्केच खींचा है, नक्शा खींचा है, ये है अगले साल 2022 नवंबर तक का जो प्लान है। आगे क्या होता है, वो प्लानिंग कब बदलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये वक्त के साथ साथ खुलता जाएगा। और आखिरी बात, पीटीए के जो जश्न है, आप देख लें 3 साल कारकर्दगी उसकी अपने आप पे लागू कर लें, आपकी कुफ्ते ख़रीद में किस कदर इजाफा हुआ है, किस कदर कमी हुई है, जो भी है। अब इन्होंने 45 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है मियाँ शहबाज शरीफ पे। फुल बूटियाँ ला कि जनाब पौधियाँ शौधियाँ जैसे इकबाल दे भरा उन्होंने देता था, ये करता वो करता। 45 लाख कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब 3 खरब 30 अरब के मंसूबे जो हैं वो जारी किए थे और 45 लाख का इल्ज़ाम आ रहा है कि पौधे, 45 लाख का इल्ज़ाम है कि पौधों की मद में नजायज़ करप्शन हुई है। चलो 45 लाख नहीं तो 20 लाख के पौधे लग ही गए होंगे, इसको भी छोड़ दें। जब ये ज़ेर अताब थे अदलिया के शरीफ फैमिली वाले, तो आखिरी दिनों में साकिब निसार साहब की अदालत जनाब वो जो इश्तिहारात छप रहे, अब जो पीटीए के इश्तिहार छप रहे हैं, जश्न जो मना रहे हैं 3 साल कर देगा, उस पर इमरान खान की बुज़दार की तस्वीरें नहीं है, अलवी साहब की तस्वीर नहीं है, लेकिन इनको पकड़ लिया था उन्होंने कि जनाब आप सरकारी पैसे से अपनी तशहीर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीरें क्यों हैं जो तरक्याती मनसूबे मुख्तलिफ महकमे जो अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं इश्तिहारात दे के, तो 55 लाख रुपए निकाले गए जनाब। 55 लाख रुपए के आपने जो इश्तिहारात दिए हैं ये सरकारी ख़जाने में जमा करवाएं, और शहबाज शरीफ ने जमा करवाए थे। 55 लाख 45 लाख से 10 लाख ज़्यादा होते हैं, और अब इन्होंने 45 लाख का इल्ज़ाम लगा दिए। वो भी एहसन इकबाल के भाई साहब अगर प्ली बारगेनिंग कर लेते हैं, 45 लाख दे, जो 55 लाख दे सकते हो 45 लाख भी दे सकते हैं। ये एमी उनको पकड़ने की बात है। जो असम्बली वाली बात है वो मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो सदर ने पेश करना होती है, और मेरा ख्याल इसका कोई इंतज़ाम कर रहे हैं। सदर साहब खिताब करेंगे पार्लियामेंट से, उसमें वो जो हिकमत अमली के असूल हैं आइन का आर्टिकल 29 से मेरे ख्याल 40 तक जो आर्टिकल है, वो एक रफाही रियासत को कैसा होना चाहिए, इस हवाले से वो सारे हैं पॉलिसी मैटर्स जिन पे हुकूमत ने अमल दरामद के लिए कोशिशें करनी होती हैं, फिर उसकी रिपोर्ट देनी होती है पार्लियामेंट में। वो असूली तौर पे असल में तो वो रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में सदर ने पेश करनी है। वे जब जैसे मर्जी सच झूठ बोलते रहे, पार्लियामेंट के अंदर झूठ नहीं बोला जा सकता, पकड़े जाएंगे अगर झूठ बोलेंगे। वो तो एक तरह से उसमें सादक और अमीन वाली बात में आ जाएगा, जो बात वहाँ कहेंगे कि नाबिकार कर दिखाएंगे। अद्वियात की कीमतें कितने गुना बढ़ चुकी हैं, ये हमने बताया कि कैंसर के मरीज़ों का इलाज बंद कर दिया गया था। अद्वियात जो मिलती थी वो बाद में नोटिस लिया उन्होंने, खोला। एजुकेशन
को कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन अपना एक दाखिलों का प्रोसेस बता रहा है कि पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले कैसे होने हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो वो अपने बता रही हैं कैसे दाखिले हमने करने हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो उनकी अपनी एक अलग उन्होंने मस्जिद बनाई है D&D की एजुकेशन, और वो कह रहे हैं जनाब उसकी समझ ही नहीं आ रही। जो यकसा नसाब वाली बात है वो मिनिस्ट्री तालीम खुद नहीं बता पा रहे कि हो क्या रहा है, किसको कहाँ तक क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।